नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां हम राजनीति दिग्गज चेहरों के भविष्य पर एक एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। देश की राजनीति इस वक्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। संसद में राहुल गांधी को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। क्या राहुल गांधी इस बवाल से निकलकर अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत कर पाएंगे? वहीं हम तेजस्वी यादव के आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को लेकर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका आने वाला जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो कैसा होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। जी, बोलिए। मेरा पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे ये है कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य संसद में चल रहे विवादों के बीच, क्या राहुल गांधी अपनी छवि सुधार पाएंगे और कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व दे पाएंगे? इस पर आपकी क्या भविष्यवाणी है? राहुल गांधी की कुंडली तुला लगन की है और धनु राशि की कुंडली है और राहु की महादशा चल रही है उनकी। और राहु में इस वक्त शनि की अंतर्दशा है। मैं बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के। शनि की अंतर्दशा जब तक राहुल गांधी जी की चल रही है, राहुल गांधी जी की शनि की अंतर्दशा राहु में चलेगी मार्च 2027 तक। मार्च 2027 तक राहुल गांधी की जो शनि की अंतर्दशा चल रही है, और शनि बहुत वेल कनेक्टेड है 10th हाउस से। 10th हाउस जो है नेम फेम पद प्रतिष्ठा का हाउस होता है। और इसी शनि की अंतर्दशा को बेस करके मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उनकी जो पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और उनका कद बढ़ने वाला है। तो मार्च 2027 तक उनको कोई खतरा नहीं है। मार्च 2027 तक वो किसी भी टर्मोइल में आएंगे, मान लीजिए अभी 1-1.5 साल और बाकी है, तो इस वक्त राहुल गांधी को किसी भी मामले में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। 27 के बाद, मार्च 27 के बाद की स्थितियां राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये मेरा आकलन है राहुल गांधी जी पर। 27 2027 मार्च, यानी मार्च 2027 के बाद बुध की अंतर्दशा शुरू होगी राहु में, और बुध का कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा नहीं है। वो पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान पे भी कुछ असर पड़ेगा। और चूंकि वो एक ऐसी फैमिली से है जिसमें उनका नाम बार बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए उठता है। 2029 में मुझे नहीं लगता है कि उनका नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम पे आएगा सामने। आ भी सकता है, लेकिन वो कोई सफलता का मुंह नहीं देख पाएगा, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। प्रियंका गांधी पिक्चर में आ रही है 2029 के लोकसभा चुनावों में। एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरी एडवाइस भी है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को सामने रखकर 2029 के चुनाव में जाए। राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, मतलब मैं उनकी उनकी पर्सनैलिटी को अगर थोड़ा सा दो शब्दों में कहूं तो राहुल गांधी सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान है। कूटनीतिक चालों में उनसे कुछ गलतियां होती हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, वो एक बहुत बड़ी बात थी। वो एक इतिहास होके रह गया है और वो मिटेगा नहीं कभी। और वो उनकी यात्रा ने, राहुल गांधी जी की यात्रा ने उस पद लालसा, लोभ लालसा से कहीं ऊपर उठा दिया उनको। उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी। आप देख लीजिए 2022 के पहले राहुल गांधी के बारे में जो बातें थी, अब 2024 में कोई दोहराता नहीं है, गलती से भी नहीं बोलता। उस यात्रा ने उन्हें प्रतिष्ठा दी, कांग्रेस पार्टी को प्रतिष्ठा दी, लेकिन उनकी अंतरदशा ने भी उनको प्रतिष्ठा दी। अपोजिशन का लीडर पीएम के लेवल का कैंडिडेट होता है, पीएम के लेवल का पद है वो। लेकिन मार्च 27 के बाद राहुल गांधी की भविष्य, मानी राहुल गांधी का भविष्य जो है राजनीतिक तौर पे मैं बहुत बेहतर, बहुत उज्जवल नहीं देख रहा। उसके बनिबस्त प्रियंका गांधी का आने वाला समय जो है कहीं ज्यादा उज्जवल रहने वाला है। तो 2029 में प्रियंका गांधी का नाम उछलेगा और वो लीडिंग पोजीशन में आने वाली है। हालांकि प्रियंका गांधी के बारे में आपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैंने, क्योंकि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ इंक्लूडिंग आंसर है, इसलिए मैंने उनको जोड़ दिया साथ में। नहीं, मेरे जहन में तो था प्रियंका गांधी। जब राहुल गांधी की बात आती है तो साथ में प्रियंका गांधी तो अंडरस्टूड है, उनका उनके बारे में जिक्र तो होगा ही।
मैं पूछती उससे पहले ही आपने वो आंसर दे दिया। लेकिन जैसा कि अभी राहुल गांधी के पीछे बैकफुट पे जो प्रियंका गांधी रहती है उनको सपोर्ट करती है, तो आने वाले समय में राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सपोर्ट करेंगे। लीड जो चेहरा है, फेस है, वो प्रियंका गांधी का होगा। हाँ, हाँ। राहुल गांधी का कद कहीं उससे बड़ा हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे, तो राहुल गांधी का कद कुछ उस दिशा की तरफ चला जाएगा। राहुल गांधी जहां तक मैं कुंडली के अनुसार भी व्यक्तिगत तौर पे भी हमें दिखता है कि वो पद के लिए या कुर्सी के लिए उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जिस तरह की राजनीति होती है आजकल। जैसे कि उनकी ये घोषणा कि मैंने ये नहीं करना है या इन भ्रष्टाचारियों को मैंने डाल देना है अंदर या इन चीज़ों के विरोध में ऐसी-ऐसी बातों या ऐसे-ऐसे व्यक्तियों के विरोध में है, जिसके साथ लोग अंडरस्टैंडिंग करके राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और वो खिलाफ है। तो आप समझ रही हैं, मैं इन बातों को और नहीं बोलना चाहता। राजनीति ऐसी ही है और कूटनैतिक दृष्टि से वो थोड़ा इमोशनल है, जो कि आज की राजनीति में वो इसलिए एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक एक सवाल मेरा और है, जैसे आपने कहा कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग सकते, इतना इजी नहीं है। और जैसे लेकिन अभी संसद में राहुल गांधी को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है, तो क्या राहुल गांधी इस बवाल से निकल पाएंगे, इस चीज से निपट निपट सकेंगे? मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत आराम से निकल जाएँगे। मैं सिर्फ़ कुंडली बेस बात कर रहा हूँ आपके सामने। जब राहुल गांधी जी के वो मोदी सरनेम को लेकर जब उनके ऊपर मामला हुआ था और बवाल मचा था, तो ज़्यादातर लोगों ने उनके जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने 1 महीने पहले बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि राहुल गांधी जी की जेल यात्रा नहीं होगी। राहुल गांधी गांधी जी की जेल यात्रा जाने के कोई योग नहीं है। तो अभी आज इस वक़्त दिसंबर 2024 में मैं ये बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ कि मार्च 2027 तक उनको कोई खतरा नहीं है जेल-वेल ये वो एन-तेन किसी चीज़ में वो फँस जाए। लेकिन एक प्रिकॉशन या वार्निंग प्रेडिक्शन भी समझ लीजिए, मार्च 2027 के बाद उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। मैं मतलब मैं देखिए, लोग मेरी बात की गंभीरता को अक्सर समझते नहीं है। मैं देश काल पात्र को बहुत जोड़ता हूँ हर बात में। तो मैं एक जी बात बिल्कुल बोलने जा रहा हूँ। मार्च 2027 के बाद शायद वो लोकसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। मार्च 2027 के बाद लोकसभा विपक्ष के नेता वो नहीं रहेंगे। मार्च या अप्रैल या मई ऐसे ही 2-3 महीने इधर-उधर करके। और इसके साथ जुड़ी हुई और एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि हो सकता है मार्च 2027 में अगले लोकसभा का ऐलान हो जाए या मार्च 2027 खत्म होते-होते अगली लोकसभा का ऐलान हो जाए। ये संभावना बनी हुई है क्योंकि ये संभावना उसके साथ ही बनेगी। अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम 27 मार्च 2027 के बाद राहुल गांधी मेंबर ऑफ जो अपोजिशन बने हुए हैं इस पद पे वो शायद नहीं रह पाएँगे, नहीं रहेंगे। तो अभी वक़्त है उसको बाद में देखेंगे हम। लेकिन काफी चीजें क्लियर कर दी हैं आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, और कहें तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर आपने जी। काफी कुछ क्लियर कर दिया। तो चलिए अब नीतीश कुमार को लेकर बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार के जो राजनीतिक सफर है, क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक जो ग्राफ है वो गिरने वाला है या बढ़ेगा, या फिर किसी नई रणनीति के तहत राजनीतिक में बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि अभी तो उनके पास बहुत मौके थे जो उन्होंने खो दिए, और पता नहीं उनके सामने तो क्या ही रखा हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनको लेकर आपकी क्या, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है नीतीश कुमार को लेकर, इसको थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है, मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। राशि की दृष्टि से नीतीश कुमार जी के लिए जो आने वाला समय है, 29 मार्च 2025 के बाद नीतीश कुमार जी का समय अच्छा आने वाला है क्योंकि वृश्चिक राशि है उनकी। वृश्चिक राशि की दृष्टि से उनके ऊपर से शनि का ढैया उतरने वाला है। तो उस उनके लिए गोचर शनि के गोचर की दृष्टि से समय उनके लिए अच्छा आने वाला है। लेकिन पंचम भाव में जो शनि आ रहा है ना, पंचम भाव का शनि जो है, बुद्धि विभ्रम कर देता है, कुछ गलत डिसीजन करवा देता है। और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक समय है, फिलहाल इस वक़्त क्योंकि देखिए आज हम 24 में खड़े हैं तो 25-26 तक का आकलन बहुत है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। तो नीतीश कुमार जी का जो समय है
अभी फिलहाल राहु की महादशा में उनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अप्रैल 2026 तक वो सुरक्षित हैं। अप्रैल 2026 तक वो सुरक्षित हैं। सत्ता बदल जाए, पार्टी बदल जाए, चुनाव हो जाए, आसमान फट पड़े, वो 26 तक, महीना कौन सा बोला मैं, जुलाई शायद, अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार जी सुरक्षित हैं राजनीति में। अभी चुनाव होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी अनसर्टेन स्थिति में है, कब किधर कौन चला जाता पता नहीं चलता है। माने ज्योतिष का भी माइंड बॉगलिंग हो जाता है, वो संभव नहीं होता बताना, लेकिन वो सुरक्षित है। लेकिन राजनीति के हिसाब से उनका अभी कुछ समय पहले इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया तो उनके लिए गोल्डन टाइम था। तो वो क्या, जो शनि की आप जो महादशा बता रहे हैं, उसको लेकर ही इंसान की सोचने समझने की शक्ति जो कंफ्यूज हो जाती है, ऐसा ही है ना? नहीं, उनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। गोचर का शनि जो है उनका चौथे भाव में शनि का ढैया है, उनको वृश्चिक राशि है उनकी, तो ढैया उन पे खत्म होने वाला है। वृश्चिक राशि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि पंचम में आएगा, ढैया खत्म होगा, तो वो उनके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन मैं जरा सा यहाँ फिर राहुल गांधी को बीच में ला रहा हूँ खींच के। धनु राशि है उनकी, धनु राशि के जातकों पे शनि का ढैया शुरू होने वाला है, चौथे भाव में शनि आने वाला है उनका। तो राहुल गांधी के लिए फिलहाल मुश्किलें बढ़ने तो वाली हैं, लेकिन जो समय मैंने दे दिया ना मार्च 2027 का, तब तक वो हैं, तब तक वो किसी चीज में फंसेंगे नहीं, तब तक उनको फंसाना। अब देखिए संसद में जो मारपीट का मामला आया है, उनका नाम जो उछला था, तो जो धाराएं लगी थी उनमें से कुछ धाराएं वापस ले ली गई, कुछ धाराएं वापस, ऐसा सुनने में आया मुझे कि कुछ धाराएं वापस ले ली गई उनके ऊपर से। तो 27 तक सुरक्षित है, वो कुछ ना होने वाला, उनके नेम फेम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या नीतीश कुमार को लेकर क्या कभी उनके पीएम बनने के चांसेस है भविष्य में, नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, वो समय नहीं रहा जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। पता नहीं 10 सांसद थे कि 20 सांसद थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन बना के उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। नीतीश कुमार के पास अब वो बेस नहीं बचा, और शुक्र की अंतर्दशा जो मैंने अप्रैल 2026 बोली है, अप्रैल 2026 तक का समय उनका ठीक है। तो जाहिर है 27 के पहले तो लोकसभा चुनाव नहीं होने वाले, यानी नॉर्मली 29 में है, तो 26 में वो पीएम कहां से बन जाएंगे? भाजपा के पास 240 सीटें हैं, 240 सीटों वाली पार्टी किसी 10 सांसद या 20 सांसद वाले पार्टी को तो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, ज्योतिष के जो छात्र हैं, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को, ज्योतिष के जो लर्नर हैं वो इस चीज को समझिएगा कि मैं जो देश काल पात्र की बात करता हूं, तो किसके बारे में बात हो रही है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसको भी गणना में लिया जाता है। नहीं तो कुंडली में बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा चल रही है, किसी इलाके में वो बिजनेस चला रहा है अपना, कोई कन्फेक्शनरी की दुकान चला रहा है, लाखों करोड़ों पीट रहा है, वो अलग बात है। तो पात्र अलग हो गया, वो जगह अलग हो गई, उसकी काल अलग हो गया उसके लिए। नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को आप बिल्कुल ही, मतलब मैं नकार रहा हूं, आप मत नकारिए, आप तो रिपोर्टिंग करेंगी, मैं नकार रहा हूं, वो पीएम नहीं बने, वो नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है, जो दो बड़े चेहरे थे उन पर तो हमारी चर्चा काफी हो गई है, काफी कुछ आपने उनके भविष्य को लेकर बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के में आपके जहन में भी जो सवाल थे उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगले एपिसोड में किसी और राजनीतिक चेहरे को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सिद्धार्थ सहगल जी, आपने भी अभी हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।